जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है 70वीं बीपीएससी के लिए वो आप कंटिन्यूस कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आज एक वीडियो डाला है 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग कि उसमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए और क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ठीक है, और किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका वीडियो अपलोड हो गया है चैनल पे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे एडिटोरिया का ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में। आप सभी को इसके बारे में पता होगा, बहुत लोगों ने दे भी रखा होगा और बहुत लोग इसके बारे में अब जानेंगे और उसके बारे में देंगे। देखिए बात क्या है कि एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आएगा, अब आपके पास क्या है कि आपके पास 2 मंथ है, ठीक है। 2 मंथ है, एग्ज़ाम 30 सितंबर को होना है। आपका आज तारीख हो गया 2 अगस्त हो चुका है, ठीक है। 2 अगस्त आपका तारीख हो गया। तो अब क्या हो रहा होगा कि आपने सारे बुक्स को पढ़ लिया होगा। अब आपका रिवीजन का समय है। तो अब आप इस टेस्ट सीरीज़ को लगाएँगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। इस कारण से ये मैं टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा। हालाँकि ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये कुछ समय पहले का है। मतलब कि इसका डेट दिया है कि पहला टेस्ट इतने तारीख को होगा, दूसरे इतने तारीख को होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अभी आप अपने तैयारी को परख पाएँगे, ठीक है। तो इसी सिलसिले में इसके 1 से लेकर 25 तक टेस्ट हैं, उसको हम लाइन बाय लाइन डेली एक टेस्ट सीरीज़ के रूप में देखेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, घटना चक्र का वीडियो और यूथ कॉम्पिटिशन का वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसे भी लगातार देखते रहिएगा। और जो लोग भी चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है या कमेंट बॉक्स में मुझे बोले कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैनुअल प्रथम। किसने किया था? मैनुअल प्रथम ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते तो आपके समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। तो ये किसका कथन है? पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका कथन है ये? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये मिलान करना है, तो आप मिलान करते हैं तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का तीसरा, यानी कि पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो आंसर है 1510 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, सॉरी इसी का है अभी। बी का 1, यानी कि पुर्तगाली ने अपना पहला दुर्ग यानी कि किला कोचिन में कब स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 1503 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को भारत पुर्तगाल क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया है। कब बनाया गया? तो 1505 में, ठीक है। और रही बात 4 की, यानी कि पुर्तगाल ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? आंसर हो जाएगा 1530 में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कथन 1 और 2 आपके सही है। 1 और 3, यानी कि पुर्तगालियों ने 1530 में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा हस्तांतरित किया, ठीक है। और है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापन माना जाता है, ठीक है। और बता दें कि ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आपको किसी बुक में मिले ना मिले पर एक बुक में मिलेगा। आप सभी को उसका बुक का पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के बुक में स्पेक्ट्रम जिसका नाम है, आपको उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बीपीएससी जितने भी क्वेश्चन पूछता है स्पेक्ट्रम से बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से जाकर स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि VOC, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सही क्रम में बताएं, ठीक है। तो पहला युद्ध कौन सा हुआ आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा 132। आंसर हो जाएगा 132, यानी कि पहला हुआ था तीसरा आंग्ल डच, यानी कि उसके बाद हुआ था अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान, तीसरा हुआ था बेदरा का युद्ध। अभी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो 69 बीपीएससी हुआ था उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि जो बेसिक है वो तो पूछ ही रहा है, प्लस उसमें आप डेटिंग पूछते रहा है। जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें पूछा है कि तृणमूल पार्टी जो है, यानी कि जो पार्टी है इलेक्शन वाले, वो उनका कब कब स्थापना हुआ है। तो उसमें तृणमूल पार्टी का उसमें दिया हुआ है। तो आप इस टाइप से अब उसको आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। छोटा छोटा चीज़ भी आप बीपीएससी पूछ रहा है, आप इसी पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
कथन ए और आर पर विचार करना है, ठीक है। इसमें कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है पर आर गलत है। क्या सही है देख लेते हैं। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनाकर जहांगीर के दरबार में 1615 में उपस्थित हुआ, ठीक है। आर आपका गलती है, ठीक है। यानी कि वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ व्यापारिक वाणिज्य संधि करने में सफल रहा, ये आपका गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस मुगल सम्राट ने 1717 में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फर्रुखसियर ने। किसने? फर्रुखसियर ने। आगे है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1664 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना है कि कथन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि दोनों कथन सही है। क्या है देख लेते हैं। सन 1760 ईस्वी का वन डिवोर्स की लड़ाई भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों में से एक है, ठीक है। वन डिवोर्स की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का भविष्य का अंत कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र स्थान किस स्थान पर थी? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बंगाल, यानी कहाँ पे? सेरामपुर में। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूरत में, ठीक है। आगे है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार सही रूप में व्यवस्थित करना है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 2 3 5 4, यानी कि वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, ठीक है। दूसरा है आपका अंग्रेजी व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत यात्रा। तीसरा है आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 5 है आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और लास्ट में हुआ था आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सन 1498 में वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शक का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद। क्या नाम उसका? अब्दुल मजीद, ठीक है। 15 देखते हैं। फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि करनाल का युद्ध में। कहाँ पे? करनाल का युद्ध में। आगे देखते हैं 16, निम्नलिखित परिवर्तित मुगल शासक के शासनकाल को क्रमानुगत रूप से संयोजित करें तथा उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दें, यानी कि आपको बताना पहले क्या था। तो देखते हैं 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि CBDA। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पहले आपका है रफ़ी उद दर्जात, दूसरा हो जाएगा रफ़ी उद दौला, तीसरा हो जाएगा अहमद शाह बहादुर, और चौथा हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। 17 है, निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हाँ, 18, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नवंबर 1858 में। आगे 19, कथन ए और आर का विचार करना है आपको। तो 19 का देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। क्या है? दोनों सही, देख लेते हैं। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया, सही है। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर पंडितों के अधिकार का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था। इस कारण से दोनों कथन आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ाया गया था, ठीक है। दूसरा है आपका, इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वास राव तथा सदाशिव राव भाव सहित लगभग 28,000 मराठे मारे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस हम लोगों ने तो देख ही लिया, ठीक है। 21 देख लेते हैं। 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किया था। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अली मोहम्मद खान ने। किसने किया था? अली मोहम्मद खान ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता था? नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा 22 का
बी यानी कि मैसूर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। आपको सूची 1 का 2 से मिलान करना है। उत्तर मुगल गणराज्य है और उसके संस्थापक हैं, ठीक है। 23 देख लीजिए। 23 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि एक अतरी बंगाल को किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। आगे देखते हैं बी यानी कि अवध का किसने किया था? शहादत खान ने। सी का देख लेते हैं तो हैदराबाद किया था तो हैदर अली ने, और मैसूर किया था आपका मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। आगे देखते हैं 24। पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था? 24। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि शुक्रचकिया से। कहाँ से? शुक्रचकिया से। आगे है मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? 25। आंसर हो जाएगा सी यानी कि बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। 26 है लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 26 का देखेंगे। आंसर हो जाएगा सी यानी कि सौफ उद दौला। कौन है? सौफ उद दौला। 27 है राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज्य से था? 27। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि त्रावणकोर से। कहाँ से? त्रावणकोर से। 28 है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी? तो 28 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1757 में। अब देखते हैं 29 के बारे में। बंगाल के निम्नलिखित नवाब का शासन क्रम कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। 29 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 4 3 2। पहले हुआ था आपका मुर्शिद कुली खां का, उसके बाद हुआ था शाह शुजा का, उसके बाद आपका हुआ था सरफराज खां का, उसके बाद लास्ट में आपका अलवर्दी खां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि डैश यानी कि 1757 से लेकर 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पलासी का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 31 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल 2 और 3 सही है। क्या सही है देख लेते हैं पलासी के युद्ध के बारे में। यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, ठीक है। तीसरा क्या है? इस युद्ध के बाद 24 परगना का जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई थी, ठीक है। सही है। 32 है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की थी? तो कौन था वो? आंसर हो जाएगा मीर कासिम। कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मीर कासिम। आगे देखते हैं 33। बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित करने वाला द्वैत शासन का अंत करने वाले गवर्नर कौन थे? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्लाइव ऑफ वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। क्लाइव ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं 34। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर कब लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1780 से लेकर 84 के बीच में। आगे है निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्सिस्ट की उपाधि प्रदान की गई थी? 35 आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि आर्थर वेलेजली। कौन था? आर्थर वेलेजली। आगे देखते हैं 36। कथन आपको चुनना है कौन से सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि ए सही है, पर अनंतु आर गलत है। क्या सही है वो देख लेते हैं। तो ए सही इसलिए क्योंकि टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिक की मदद की थी? जैकोबिन कहाँ पे हुआ था, किससे किया था? तो 37 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्रांस में, ठीक है। आगे है सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। 38 इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 4321 4321 4321 यानी कि होलकर हो जाएंगे आपके इंदौर, ठीक है। गायकवाड़ हो जाएगा आपके बड़ौदा, भोसले हो जाएंगे आपको नागपुर, और सिंधिया हो जाएंगे ग्वालियर, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 39। अंग्रेजों एवं मराठा पेशवा के बीच सालाबाई की महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष की गई थी? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1782 में। कब हुआ था? 1782 में। अब देखते हैं क्वेश्चन 40। मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? 40। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 1818 में। 1818 में।
41 है 1847 में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 41। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉर्ड एलनबर्ग। ठीक है, आगे है रिंग फेस यानी कि घेरी की नीति का प्रणेता कौन था? रिंग फेस की जो नीति थी किसके लिए है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 43 है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो किसने किया था? 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। 44 है निम्नलिखित पर विचार करें जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से पता करें। तो 44 देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि हैदराबाद पहले, मैसूर, अवध और ग्वालियर चौथ लाइन से दिए गए हैं। आगे है आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुगौली की संधि। आंग्ल नेपाल का युद्ध किस संधि के दौरान हुआ था? आंसर हो जाएगा सुगौली की संधि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आगे है इसको मिलान करना है, इसका आंसर हो जाएगा 17 1848, यानी कि ये दिया गया है व्यक्तिगत भारतीय राज्य रियासत तथा सूची यानी कि वर्ष को सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कोड की सहायता से। तो सूची को 2 से मिलान करना है, तो 17 हो जाएगा 1848, जैतपुर हो जाएगा 1849 और झांसी हो जाएगा 1853, नागपुर हो जाएगा 1854। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 47 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक ही सही है। क्या सही है? वो नागरिक विद्रोह का नेता प्रगतिशील विचारों वाले थे। ठीक है, आगे है 48 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? 48 के बारे में आप जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि सन्यासी विद्रोह के बारे में पता चलती है इनके आनंद मठ से जो लिया गया है। 49 है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था? तो पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में। आगे है सूरत के नमक विद्रोह की घटना कब हुई थी? 50 कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1844 में। याद रखेंगे सब क्वेश्चन 1844 में। 51 है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ठीक है, देख लेते हैं कि युद्ध कब हुआ था, उसका डेटिंग कब है। तो देख लेते हैं। हाँ, आप देखिए वगैरह कब हुआ था? वगैरह युद्ध, अहोम विद्रोह, पोलीगार विद्रोह और नील विद्रोह। ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिए। 51 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2314। ए का 2 यानी कि वगैरह हुआ था आपका 1818 से लेके 20 के बीच में। अहोम विद्रोह हुआ था आपका 3 यानी कि 1828 में। और पोलीगोर विद्रोह हुआ था आपका 1 यानी कि 1795 से लेकर 1805। और नील विद्रोह हुआ था 1819 से लेकर 60 के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। वहाबी आंदोलन 1830-61 का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन के बारे में है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पटना में। कहाँ पे? पटना में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस टाइप का क्यों क्वेश्चन आ रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी में आप कथन वाले दिए जा रहे हैं, पहला सही दूसरा गलत, इस टाइप से। ठीक है, इसका आंसर आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 53, तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल 1। क्या सही है? दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह 1808-9 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 54, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। तो देख लेते हैं। तो 1844-45 में डैश कोल्हापुर, रामनगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिक के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गडकरी विद्रोह। क्या नाम इसका? गडकरी विद्रोह। 55 है किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान यानी कि महान कोलाहल के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुंडा विद्रोह को। आगे है कूका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? 56 अगर देखें आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, आपको इसमें मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए का हो जाएगा 2, यानी कि कोल विद्रोह आपका हो जाएगा 1831 में। बी हो जाएगा तमार विद्रोह, यानी कि 1798 में। सफ़ा होर विद्रोह
इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और लास्ट है भूमिज विद्रोह 1833। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58, फरैजी कौन थे? तो ये कौन थे? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, हाजी शरीयतुल्लाह के ये अनुयायी थे। 58, ठीक है। चलिए 59 देख लेते हैं। इसका आपको सूची को 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नारकेलबेड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका मीर निसार इसके थे, नेतृत्व करता थे। नायक विद्रोह, तो बी का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि अचल सिंह। पागलपंथी विद्रोह के कौन थे? आंसर हो जाएगा करमशाह। और आंसर है लास्ट का आपका अहोम विद्रोह कौन थे? तो गोमधर कोनवार, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित विद्रोह और उनके नायकों से संबंधित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 60 का सी, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों सही है, बाकी आपके गलत है। कौन कौन से सही है? रामोसी विद्रोह हो जाएगा चित्तूर सिंह, ठीक है। 2 हो जाएगा खासी विद्रोह हो जाएगा तीरथ सिंह तथा तिरोत सिंह, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 61, कथन को आपको देखना है 61 में कौन से कथन सही है। आंसर हो जाएगा दोनों कथन आपके यहाँ पे सही है। क्या सही है देख लेते हैं। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया, ठीक है। आगे ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेष ने विभिन्न भारतीय समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 62, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो आंसर हो जाएगा कमल व रोटी। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, आप सभी इसका आंसर जानते भी होंगे बखूबी। आगे 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। आगे है नीलांबर और पीताम्बर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वे विभिन्न निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कहाँ के थे? आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या नाम है? नीलांबर व पीताम्बर। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, क्या है इसमें? तो क्षेत्र है और उसके नायक हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 65, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए का 3, यानी कि गोरखपुर से कौन थे? गजाधर सिंह, यानी कि गोरखपुर से। बी का आंसर क्या है आपका 4, यानी कि मथुरा से कौन थे? देवी सिंह। आगे है मेरठ, मेरठ से कौन से? तो कदम सिंह। और ग्वालियर से डी का 1 हो जाएगा आपके ग्वालियर से कौन से? तात्या टोपे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, 1857 का विद्रोह संचित संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कथन किनका है? आपको बताना है किनका है। आंसर हो जाएगा ये था बेंजामिन डिज़रायली का। क्या कथन कहा उन्होंने? 1857 का विद्रोह संचित संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। आगे है वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष यानी कि पौरुष वाली महिला थी। झांसी की रानी की वीरता के संदर्भ में उपरोक्त कथन किनका, ये किसने कहा था? तो 67 आंसर हो जाएगा सर ह्यूरोज ने, ठीक है। आगे है 57 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 68 कहाँ से हुआ था इसका? कहाँ से हुआ था इसका? तो आंसर हो जाएगा आपका मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। 68 का बी। अब देखते हैं 69, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सज़ा दी गई थी? ये डेट अक्सर पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, बनारस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन थे? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि कर्नल जेम्स नील, ठीक है। 71 देखते हैं, 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि को निर्धारित किया गया था, यानी कि देशव्यापी शुरुआत के लिए? तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 31 मई 1857 को। 72 है श्वेत विद्रोह यानी कि व्हाइट म्यूटिनी का तात्पर्य क्या है? 72 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह, ठीक है। 73 है 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी शुरुआती पुष्टि करता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली घोषणा पत्र। क्या हो जाएगा? दिल्ली घोषणा पत्र। 74 है कथन एक और आर को आपको देखना, सॉरी ए और आर को देखना है। आंसर है दोनों सही है। क्या सही है देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकरण हुआ, ठीक है।
सामाजिक धार्मिक आंदोलन को जड़ में बुद्धिवाद, मानवता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। दोनों आपके सही है। अब देखेंगे 75 यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। क्या है क्वेश्चन? भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन की दो धाराएं थी। पहली थी सुधारवादी आंदोलन और दूसरा क्या था? तो बताएं इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पुनर्जागरणवादी आंदोलन। ठीक है, पुनर्जागरणवादी आंदोलन। आगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 76 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1856 में। अब देखेंगे 77 वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? 77 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि कहाँ पे? बम्बई में। आगे देखेंगे 78 1930 में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 18 से 14 यानी कि 18 वर्ष आपको लड़कों के लिए और महिलाओं के लिए आपका 14। ठीक है, 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सी इसमें आपको देखना है? असत्य। इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए, कौन सा क्वेश्चन इसमें असत्य और सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ना तो एक और ना ही दोनों गलती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 मूक नायक नामिक पाक्षिक समाचार पत्र का प्रारंभ किन के द्वारा किया गया था? क्या नाम है? मूक नायक। ठीक है, नाम है क्या नाम? इसका आंसर हो जाएगा 80 का ए यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा नाम है, आप देख लीजिए मूक नायक। कौन लिखा थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा। 81 देख लेते हैं। सूची एक को आपको 2 से मिलान करना है। ठीक है, 81 देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2143 यानी कि ए का हो जाएगा 2 यानी कि बहिष्कृत भारत 1927। बहिष्कृत हितकालीन सभा हो जाएगा आपका 1924। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ हो जाएगा 1942 और अखिल भारतीय हरिजन संघ हो जाएगा 1932 में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 82 ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया था? क्या है ये आत्मसम्मान आंदोलन? 82 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि E.V. रामास्वामी नायकर। और दक्षिण कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन 83 है समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किन्होंने दिया था? तो 81 का 3 हो जाएगा आपका डी 81 का 3। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। आगे है 84 कथन ए और आर दोनों में से कौन सही है आपको ये बताना है। हम सही उत्तर का आपको चयन करना है। 84 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए सही है। क्या सही है? वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सही है। आगे है यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? 85। तो आंसर हो जाएगा इसका बी यानी कि आत्मीय सभा हेनरी विवियन डेरेजियो। यंग बंगाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। 86 देख लेते हैं। 86 राजा राम मोहन राय द्वारा सभापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो 86 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि आत्मीय सभा। 87 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1897 में। डेटिंग याद रखेंगे 1897। अब देखेंगे क्वेश्चन 88 आपको मिलान करना है। 88 का आपको मिलान करना है। तो आंसर हो जाएगा गुरुकुल कांगड़ी कहाँ पे है आपका? तो स्वामी सदानंद उनके संस्थापक हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि महात्मा हंसराज। 88। ठीक है, आगे देखते हैं सी यानी कि देव समाज किनके द्वारा? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। और धर्म सभा हो जाएगा राधाकांत देव। अब देखेंगे 89 कथन आपको देखना ए और आर दोनों में कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोनों सही है। क्या सही है देख लेते हैं हम। तो देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर की गई थी। सही है। इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने के लिए की गई थी। सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 फारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मजदयानंद सभा की स्थापना कब की गई थी? तो
90 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1851 में। कब की गई थी? तो 1851 में। अब देखेंगे 91, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 91 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1875 में। कहाँ पे? तो अलीगढ़ में। अब देखेंगे 92, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था? आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय कब और कहाँ भारत में स्थानांतरित किया गया था? तो 93 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1882 में मद्रास। ठीक है, आगे देखते हैं। हम दोनों हिंदू और मुस्लिम भारत की वह हवा में पलते हैं, हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं। डैश, हम दोनों की एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। यह व्यक्तित्व किसका है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने आने की संभावना बन सकती है। आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद का। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 95 है, सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? क्या है? सिंह सभा आंदोलन का। ठीक है, आंसर हो जाएगा अमृतसर से। आगे 96, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अहमदिया आंदोलन। ठीक है, अहमदिया आंदोलन। अब देखते हैं हमारा 97, सॉरी 97। अब देखेंगे 98। ठीक है, 98 देख लेते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3 सही है। क्या सही है? इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था। इन्होंने प्रशासन में भारतीय की भागीदारी की मांग रखी थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया? तो इसका 99 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100, मिलान करने वाला है ये आपका, मिलान करना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 का बी, यानी कि 2314। क्या हो जाएगा? 2314। पहला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो आंसर हो जाएगा 1843। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा आपका 3, यानी कि 1851। बंग भाषा प्रकाशित सभा हुआ था आपका 1, यानी कि 1836 में। और बॉम्बे एसोसिएशन होता आपका 1852 में। ठीक है, 01 है, यानी कि 101 है। निम्न में से कौन से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा आपका डी का 1, यानी कि सैयद बहादुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आगे देखते हैं 102, निम्न संस्थानों को स्थापना वर्ष के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। पहले कौन हुआ था, क्या हुआ था, आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा का आपका हो जाएगा 102 का हो जाएगा डी, यानी कि 4312। क्या है? 4312। पहले आपका था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा हुआ था आपका सार्वजनिक सभा, और फिर हुआ था मद्रास महाजन सभा, उसके बाद हुआ था आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं 103, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कौन से सही आपको ये देखना है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2, जिसको देखने की जरूरत नहीं है। 104 देख लेते हैं, उदारवादी चयन के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपको 104 को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2, इसमें भी आपका गलती ही है। 5 देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्वशासन के मुद्दे का उठाया। ठीक है, 106, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि कथन वाले, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपको 1 लाइनर भी मिल रहे हैं और कुछ आपको कथन वाले भी मिल रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। क्या सही है देख लेते हैं। वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। स्टेट को याद रखेंगे, 1884 में क्या हुआ था? तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 107, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या उनसे कथन असत्य है? यहाँ पे देखेंगे असत्य पूछा गया है।
तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने उन्होंने दिया था आप कमेंट करके बताएंगे। आगे है प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था। 108 देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 124 क्या था, यानी कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। दूसरा है आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना। और 4 है आपका उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन को। ठीक है, 110 है लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्या है, तो इंडिया की कब किया गया था। 110 का देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1889 में। 111 देख लेते हैं अब। उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग किया था। तो 111 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि चारों, यानी कि भू राजस्व में कमी करने के लिए। ठीक है, नमक कर का उन्मूलन करने के लिए, सैन्य खर्च में कटौती के लिए और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए। अब देखते हैं 112 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था। 112 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्या नहीं था इसमें, तो गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। 113 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। अब देखते हैं 114, यानी कि कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा था। 114 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डफरिन ने। किसने कहा था, डफरिन ने। 115 है कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवाद संगठन यानी कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में निम्न में से कौन से सम्मिलित था। तो आप अगर देखेंगे तो 115 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2 और 3 ही थे। कौन कौन थे वो, तो सर सैयद अहमद खां और आपका 3 हो जाएगा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। 116 देखते हैं निम्न में से कौन से उदारवादी चरण के नेता थे। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रोमेश चंद्र दत्त। कौन से, रोमेश चंद्र दत्त। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117 कथन वाला है कि कौन से इसमें कथन उत्तर का चयन, सही उत्तर का कौन सा आपको वो देखना है। तो क्वेश्चन 117 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि दोनों सही है। क्या सही है देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। ठीक है, प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 118 भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो हम देखेंगे 118 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार करना, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था। 119 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। 120 है यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वार खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। यह कथन किनका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लाला लाजपत राय। कथन भी आप याद रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 121 निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान पर विचार करना है और देखना है कि इसमें हिम तेंदुओं के प्रमुख आवास स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि 121 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तीनों, यानी कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा लद्दाख। अब देखेंगे क्वेश्चन 122 भारत मालदीव संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। 122 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सभी 3, यानी कि इक्वेरियन दोस्ती और एक था और ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है। किसके दिए, भारत और मालदीव। कौन कौन से, इक्वेरियन दोस्ती, एक था और ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, आगे है भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल यानी कि MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। ठीक है, आगे है 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 123 GI टेक के बारे में। 123 आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें से कौन सा सम्मिलित आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि कच्ची खरेक। क्या है, कच्ची खरेक गुजरात सही है और तांगेड़ साड़ी यानी कहाँ की है ये, पश्चिम बंगाल का। 124 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है।
तो 124 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आगे है 125, भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। फिलहाल तो अभी ओलंपिक चल रहा है फ्रांस वाले में, तो आप उसके करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। लास्ट टाइम जो बुक आएगा मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 125 का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कोरेनु हम्पी, ठीक है। 126, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। 126 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत और गुयाना। 127, हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV, ठीक है। ध्यान देंगे 128, निम्नलिखित में से कौन से सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देखेंगे नहीं दिया गया है, कौन सा क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना 128। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 और 2, यानी कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, ठीक है। ये गलत है आपका, 2 हो जाएगा। जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए ब्याज दर 8% से बढ़कर 8.9 दर्ज की गई, दोनों आपका गलत है, ठीक है। 129, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो 129 का हो जाएगा डी यानी कि क्या नाम है इनका, दिव्यकीर्ति सिंह, ठीक है। अब देखते हैं 130, संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित है। तो 130 देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 2 3 4 सारे सही है, यानी कि अभ्युदय अभ्यास हो जाएगा अंडमान सागर में, डेजर्ट साइक्लोन हो जाएगा थार रेगिस्तान राजस्थान में, मिलन हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और 11वां हो जाएगा खंजर अभ्यास कहाँ पे, बकलो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 131 देखते हैं, हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो 131 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बेगूसराय बिहार। आप इसको स्टार मार्क करके देख लेंगे, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा बेगूसराय बिहार। अब देखते हैं 132, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा गैब्रियल अटल, किसे, गैब्रियल अटल को। आगे है 133, निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सम्मिलित है, उसे आपको बताना है। कौन सा आपको है, आपको वो बताना है। तो 133 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि इनकोर ऐप किसके द्वारा है, इनकोर निर्वाचन आयोग, और संभव है आपका इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं 134, 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। 134 का देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि सेंथिल पांडियंसी, ठीक है। 135 है, 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। आपको बताना है कौन सा सत्य कूट इसमें है, आपको वो बताना है। 135 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 1 और 2 सही है। क्या सही है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने हैं। आगे देखते हैं 136, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ के है ये, तो पहली बात ये बिहार के कौन है वो। आंसर हो जाएगा नसरीन शेख। 136 का हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखते हैं 137, 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है। गरीबी रेखा से बाहर सबसे ज़्यादा कौन है, इसके लिए ये पूछा जा रहा है। तो 137 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दूसरा इसका नंबर है। पहला कौन सा है, तो शायद यूपी है, ठीक है। आगे देखते हैं 138, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बने जाने की घोषणा की गई है। घड़ियाल और कछुआ आपका दोनों, ठीक है। तो 138 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पश्चिमी चंपारण। 139, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 23 जारी किया गया है। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंक क्या है। 139 आंसर हो जाएगा 77 यानी कि 77, ठीक है। आगे देखते हैं 140, राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्मछाय की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 140 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आरा भोजपुर में। कहाँ पे, आरा भोजपुर में,
ठीक है। आप देखते हैं 141 हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 23 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 63%। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। निम्न से किसकी प्रतिमा होगी? तो जाहिर सी बात है किनको कि आपको पता ही होगा। आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, 142 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजेंद्र प्रसाद। आगे है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 143 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कहीं नहीं। 144 है हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? कौन है? तो 144 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अर्जेंटीना। 145 डायरेक्ट टू मोबाइल D2M तकनीक हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई थी। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। कौन सा कहिए किसके बारे में? D2M यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल के बारे में। आंसर हो जाएगा यह मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों पर स्ट्रीम करता है। ठीक है, अब देखते हैं 146 निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो 146 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सूर्य व पृथ्वी। सूर्य व पृथ्वी। आगे है 147 एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है। क्या है ये आपका? 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट मिशन का सफल परीक्षण किया था। अब देखेंगे 148 यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन पर चयन करना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत दूसरी बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं 149 भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल एक सही है। क्या है? तो BNS की धारा 106 सब क्लॉज 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन आप देख लीजिए। जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने टोटल 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह इसके सारे टेस्ट आप ये देख लीजिए। एक लाइन से इसके सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, पहला हो जाए आपका, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया। अगले वाला आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगा, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगा, उसके बाद आपको एंशिएंट मिडिवल। इसी तरीके से हम लोग इसके सारे क्वेश्चन जो जितने भी हैं 25 सितंबर तक यानी कि 25 टेस्ट है, इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन करके देखेंगे। ठीक है, और भी जो चैनल पे वीडियो है जैसे कि YCT का मैं बता देता हूँ फिर से। YCT है यानी कि यूथ कंपटीशन का बुक आता है जिसमें सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे कि UPSC के क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं जो काफ़ी अच्छा है। प्लस आपको PCS जितने भी स्टेट PCS उसके क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ आप NDA का क्वेश्चन उसमें देखेंगे। आप उसमें RO ARO के क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे क्या होगा कि उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको देखेंगे कथन और निष्कर्ष वाले हैं जो BPSC पूछ ही रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम लोग घटना चक्र भी चला रहे हैं। ठीक है, आप उसे भी देखिएगा। आप जब एक ही साथ YCT घटना चक्र और बाकी आप बुक पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटने की संभावना ना के बराबर होगी, नगण्य हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, आप कंटिन्यूस रिविजन कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, 7 दिन का शेड्यूल बनाइएगा और उसमें आप सैटरडे और संडे को 2 दिन सिर्फ रिवीजन दीजिए और कुछ मत पढ़िए। पूरे वीक यानी कि 5 दिन आप जो भी पढ़े हैं, ठीक है, 5 जो भी पढ़े आप उसको क्या कीजिए कि रिवीजन के लिए रखिए। कब कब? तो सैटरडे और संडे। क्योंकि किसी एक दिन भी मान लो कोई काम हो जाएगा तो आप कम से कम एक दिन तो रिवीजन के लिए रख ही पाएंगे ना, तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल पर जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो के नीचे अपने कमेंट में डालेंगे कि आपको किस चीज़ का और वीडियो चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।